नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति के बारे में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शब्दों के अर्थ को जिस रूप में ग्रहण किया जाता है वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाता है। अर्थात शब्दों की वह क्षमता जिससे उन शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाए या अर्थ समझा जाए, उसी क्षमता को ही शब्द शक्ति के नाम से जाना जाता है। आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के शब्द व 3 प्रकार के अर्थों का जो जिक्र है अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने किया। उनके अनुसार अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। पहला शब्द होगा वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं और इन 3 प्रकार के अर्थों के आधार पर ही शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहला शब्द माना जाता है वाचक शब्द। वाचक शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण हो। अर्थात वक्ता ने, बोलने वाले ने जो बोल दिया, सुनने वाले ने वही अर्थ ग्रहण किया, जैसा बोला जाए वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लिया जाए। तो वहाँ पर जो शब्द होगा वो वाचक शब्द होगा कि वक्ता द्वारा बोला गया और श्रोता द्वारा या पाठक द्वारा उसका वैसा ही अर्थ ग्रहण किया गया, तो वो शब्द वाचक शब्द कहलाएगा। दूसरा शब्द है लक्षक शब्द। अर्थात जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण हो, यानी कि वाचक शब्द में वक्ता द्वारा जो बोला गया शब्द है उसका सीधा अर्थ ग्रहण होगा, मूल अर्थ उसका ग्रहण होगा। लेकिन लक्षक शब्द के अंदर हम देखेंगे कि जो शब्द का मूल अर्थ है वो कहीं खत्म हो जाएगा। लक्षणों के आधार पर किसी भी शब्द का लक्षणों के आधार पर उसका जो है अर्थ है वो ग्रहण किया जाएगा, जिसके जैसे जैसे उसके लक्षण होंगे, जैसे जैसे गुण होंगे, उसके आधार पर उस शब्द का वैसा वैसा अर्थ ग्रहण किया जाएगा। और तीसरे प्रकार का शब्द जो माना जाता है वो व्यंजक शब्द होता है। जब वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी प्रकट नहीं होता या अभिव्यक्त नहीं हो और अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े पाठक को या श्रोता को, कल्पना के आधार पर जब शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर जो शब्द माने जाते हैं वो व्यंजक शब्द होते हैं। यानी कि शब्द जब अपना मूल अर्थ छोड़ दे, मूल लोक प्रचलित अर्थ जो है, सीधा जो अर्थ है वो भी त्याग दे और लक्षणों के आधार पर भी उस शब्द का कोई अर्थ ग्रहण न किया जा सके, तो उस स्थिति में जो कल्पना के आधार पर पाठक द्वारा या श्रोता द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे ही व्यंजक शब्द कहा जाता है। इन 3 प्रकार के शब्दों के आधार पर अगर हम बात करें शब्द शक्ति की, तो मम्मट द्वारा बताए गए काव्य प्रकाश में जो उन्होंने 3 प्रकार के शब्द बताए, इन्हीं के आधार पर 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का जिक्र हमारी जो है व्याकरण में किया जाता है। अगर हम बात करें तो इन्हीं के आधार पर पहली जो शब्द शक्ति बनती है उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। यानी कि जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का सीधा अर्थ निकले, वाचक शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। और जब वक्ता द्वारा बोले गए सीधे शब्द का अर्थ ग्रहण न हो, लक्षणों के आधार पर या गुणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किए जाए, तो वहाँ पर जो शब्द शक्ति होगी वो लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और जब सीधा अर्थ भी नहीं निकले और गुणों के आधार पर भी या लक्षणों के आधार पर भी शब्द का अर्थ ग्रहण न किया जाए और कल्पना के आधार पर या कोई अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़े पाठक को या श्रोता को, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। इन तीनों शब्द शक्तियों का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर हम देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति को। अभिधा शब्द शक्ति में हम देखते हैं वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्द यानी कि सीधा अर्थ ग्रहण हमें करवाएंगे, जैसा वक्ता द्वारा बोला जाएगा या राइटर द्वारा जैसा लिखा जाएगा वैसा ही अर्थ श्रोता द्वारा या पाठक द्वारा उसका ग्रहण किया जाएगा। जैसे पहला वाक्य हम देखते हैं, किसान फसल काट रहा है। किसान फसल काट रहा है। किसान यानी किसान, खेती करने वाला, है ना। फसल यानी कि कोई भी क्रॉप्स हो सकती है, कोई भी फसल हो सकती है, उसको काट रहा है। जैसे अभी सीजन जो चल रहा है, फसलों की कटाई हो रही है, तो कोई भी फसल को किसान काट रहा है। किसान का मतलब किसान, फसल का मतलब फसल और काटने का मतलब काटना। जैसे दूसरे वाक्य की हम बात करें, अगर हम बात करें पिछले 2019-20 का जो सेशन चल रहा था उसमें हमारा जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, उसमें बहुत ही शानदार, इसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा गया ये बिल्ली भाग रही है। बिल्ली सभी जानते हैं, घरों में
आम खास सबने देखा होगा, बिल्ली एक जानवर भाग रही है, भागना यानी नॉर्मल क्रिया है भागना। बिल्ली का मतलब बिल्ली, भागने का मतलब भागना। सीधा अर्थ ग्रहण हो रहा है, जैसा बोला गया है, जैसा लिखा गया है वैसे ही अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सीधा अर्थ है। और ये कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है, यानी कि वाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर एक शहर का नाम है, जयपुर सभी जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से प्रचलित है पूरे विश्व भर में वो जयपुर। राजस्थान हमारा स्टेट है, इसकी राजधानी वो सभी जानते हैं, सीधा अर्थ है हर शब्द का। जयपुर का मतलब जयपुर है, राजधानी का मतलब राजधानी है, राजस्थान का मतलब राजस्थान है। तो जब जो शब्द लिखा जाए या बोला जाए उसका सीधा ही अर्थ ग्रहण किया जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई गुणों के आधार पर या कल्पना की जरूरत नहीं पड़े, तो वो सारे के सारे शब्द वाचक शब्द होते हैं। इन वाचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है, और वहाँ पर जो शब्द शक्ति कहलाती है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो दूसरी शब्द शक्ति हमारी होती है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लक्षक शब्दों का प्रयोग होता है, यानी कि इन शब्दों का अर्थ जब हम ग्रहण करेंगे तो हमें सीधा अर्थ ग्रहण नहीं होगा। हम शब्दों के गुणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर उसके अर्थ की कल्पना करेंगे, लेकिन किसके आधार पर? शब्द के गुणों के आधार पर या शब्द के लक्षणों के आधार पर। और ये जो शब्द शक्ति होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो रूढ़ लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती। रूढ़ लक्षणा का मतलब होता है गुणों के आधार पर हम शब्दों की अर्थ की कल्पना तो करेंगे, लेकिन वो अर्थ रूढ़ है। रूढ़ यानी परंपरा से चले आ रहे हैं, उसी अर्थ को हम ग्रहण करेंगे, इसके अलावा और अन्य अर्थ हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और प्रयोजनवती का मतलब ये होगा कि हम किसी उद्देश्य के लिए उस शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रयोजन यानी उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन गुणों को प्रकट करने का हम प्रयास करेंगे, ताकि इन गुणों को समझ करके हमारे उद्देश्य के हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करवाया जा सके। जैसे हम देखते हैं रूढ़ लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ यानी परंपरा से चला आ रहा है। जैसे हम पहला वाक्य देख रहे हैं, भारत जाग उठा। क्या जाग उठा? भारत जाग उठा। हम जानते हैं कि हमारा एक भौगोलिक प्रदेश की सीमाओं में जो बंधा हुआ क्षेत्र है उसे हम भारत के नाम से जानते हैं। जाग उठा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सुबह सूर्योदय हुआ और भारत भूमि की सारा भौगोलिक क्षेत्र आंखें मलता हुआ अपने बिस्तर से उठ रहा है। नहीं, भारत यानी भारत के लोग, भारत की जनता, भारत का जनमानस, पूरा जन समूह जो भारत देश में निवास करते हैं या भारत देश के बाहर भी जो निवास करते हैं, भारत के सभी नागरिकों के लिए वो लागू हो जाएगा। भारत के लोग जाग उठे हैं। भारत यानी भारत के लोग, यानी कि भारत शब्द का अर्थ हम भारत में लेकर के भारत के गुणों वाले लोग, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग या भारत में जन्म लेने वाले लोग, चाहे अभी बाहर रह रहे हैं, उन सभी गुणों के आधार पर भारत शब्द का अर्थ हम भारत की जनता से लेंगे। दूसरे वाक्य में अगर हम देखें, इंग्लैंड 4 विकेट से हार गया। इंग्लैंड, कोई मैच हो रहा है, मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है और उसमें इंग्लैंड हार गया 4 विकेट से। अब टीवी चैनल पे हम बातचीत करते समय, न्यूज़पेपर में सभी कहते हैं कि वो जी इंग्लैंड जो है वो